ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। बाबा कहते अभी हम बच्चों को बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता माना एक बाबा के सिवाय और कोई याद न आए, कुछ भी याद न आए। प्रश्न है, बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर है? बाबा से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? उत्तर है, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो, और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को ही भूल जाते हो। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। सब कुछ भूल एक बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। बाबा कहते हैं, बाबा से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ क्या है और वर्षा लेने के बाद। वर्षा लेने से पहले बाबा के सब संबंध को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करो तो वर्षा मिल जाएगा। और वर्षा मिलने के बाद फिर बाबा को बुलाते। तो बाबा कहते गीत है, वक्त जा रहा है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है या सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा कहते ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है सिर्फ हम बच्चे ही जानते हैं। ज्ञान है पढ़ाई जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा है, वो परम पिता परमात्मा है। तुम जब वहां से मधुबन आते हो तो पहले जरूर आत्मा समझते हो। हम जाते हैं अपने बाप के पास, जब मधुबन जाते हैं बाबा के पास जाते हैं तो पहले आपको आत्मा समझते हैं। बाबा शिव बाबा को कहते हैं, शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वो भी बाबा हो गया। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो हम बाप दादा के पास जाते हैं। जब निकलते हैं घर से मधुबन जाने के लिए तो क्या समझते हैं? बाप दादा के पास हम जा रहे हैं। तुम चिट्ठी में लिखते हो बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा दादा। हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं, बेहद पवित्र बनाए। पवित्रता में हद और बेहद है। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सत्व प्रधान बनने के लिए। नंबरवार तो होते ही है। बेहद पवित्र अर्थात सिवाय एक बेहद के बाप के और कोई की याद न आए। आज बाबा समझा रहे हैं, बेहद का पवित्र अर्थात एक बाबा के सिवाय और कोई याद न आए। वो बाबा बहुत मीठा है,
ऊंच ते ऊंच भगवान है और बेहद का बाप है, सभी का बाप है। तुम बच्चों ने ही पहचाना है। बेहद का बाप सदैव भारत में ही आते हैं, आकर बेहद का संन्यास कराते हैं। संन्यास भी मुख्य है ना, जिसको वैराग्य कहा जाता है। बाप सारी पुरानी छी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। बाबा आकर के हम बच्चों को सारी पुरानी छी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। बच्चे इनसे बुद्धि का योग हटाते हैं। बाबा कहते हैं हम बच्चों को पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा दो। इनका नाम ही है नर्क दुख धाम। खुद भी कहते रहते हैं, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नर्क में था ना। कोई शरीर छोड़ने से सब दुनिया में कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नर्क में था ना। अभी तुम समझते हो यह जो कहते हैं वो भी रंग है। बाप राइट बात बताते हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए अभी ही पुरुषार्थ करना होता है। वास्तव में स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्गवासी होने के लिए अभी पुरुषार्थ करना है। स्वर्गवासी बनने लिए भी सिवाय बाप के और कोई पुरुषार्थ करा न सके। स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्गवासी होने के लिए जब तक बाबा न आए, भगवान नहीं आते हैं, तो कोई भी पुरुषार्थ नहीं करा सकते कि कैसे स्वर्ग में जाएंगे। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाने वाला है बाप। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। खुद आकर कहते हैं बच्चों, हम पहले तुमको शांति धाम ले जाऊंगा। बाबा आकर के हम बच्चों को कहते हैं कि पहले सब बच्चों को शांति धाम ले जाऊंगा। मालिक है ना। शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम में पाट बजाने। हम शांति धाम जाएंगे तो सब धर्म वाले शांति धाम जाएंगे। बुद्धि में यह सारा ड्रामा का चक्र रखना है। हम सब जाएंगे शांति धाम, फिर हम ही पहले आकर बाप से वर्षा पाते हैं। जिससे वर्षा पाना होता है उनको याद जरूर करना है। जिस बाप से स्वर्ग का वर्षा पाएंगे वो बाप को तो जरूर याद करना है। बच्चे जानते हैं वर्षा मिल जाएगा तो फिर बाप की याद भूल जाएगी। वर्षा बहुत सहज रीति मिलता है। बाप सम्मुख कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे जो भी देह के संबंध है सब भूल जाओ। बाबा रोज हम बच्चों को कितना समझाते हैं कि जो भी देह के संबंध है सब संबंध को भूल जाओ। अभी कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना है। अगर कोई भी संबंध जोड़ेंगे तो फिर उनको भूलना पड़ेगा। समझो बच्चा व बच्ची पैदा हुए तो वो भी मुसीबत हुई, एक्स्ट्रा याद बढ़ी ना। और कोई भी बच्चा या बच्ची पैदा हुए तो बाबा कहते वो भी मुसीबत, तो फिर उसका याद रहेगी। बाप कहते हैं सबको भूल एक को ही याद करना है। वही हमारा मात पिता, टीचर, गुरु आदि सब कुछ है। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। चाचा मामा आदि का कोई संबंध नहीं है।
यह एक ही समय है जबकि भाई बहन का संबंध ही रहता है। बाबा कहते संगम युग में यही एक ही समय है जिस समय सिर्फ भाई बहन का संबंध रहता है और कोई चाचा मामा आदि का संबंध नहीं रहता है। चाचा मामा आदि का कोई संबंध नहीं। ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के बच्चे भी हैं तो पौत्रे पौत्रियां भी हैं। यह तो पक्का बुद्धि में याद आता है ना। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार स्वदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस, हम बच्चे अभी चैतन्य लाइट हाउस है। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। वो लाइट हाउस जड़ होते, तुम हो चैतन्य। तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला है। तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो यह दुख धाम है। यह अभी संगम पर है, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठ बात करते हैं और बच्चे ही यहाँ आते हैं। बाबा के पास बच्चे ही आते हैं और संगम पर बाबा ही हम बच्चों से बात करते हैं। कोई लिखते हैं बाबा फलाने को ले आवे, अच्छा है गुण उठाएगा, शायद तीर लग जाए तो बाबा को भी रहम पड़ता है, हो सकता है कल्याण हो जाए। फिर बाबा कहते बाबा को रहम आ जाता है। बाबा फिर कहते हो सकता है कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग, इस समय ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कलयुग में सब है कनिष्ठ पुरुष, जो उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं। उत्तम पुरुष है लक्ष्मी नारायण और कलयुग में सब मनुष्य है। बाबा कहते हैं सब मनुष्य कलयुग में है कनिष्ठ पुरुष। सतयुग में कोई भी किसी को नमन नहीं करते हैं। यहाँ की यह सब बातें वहाँ होती नहीं। यह भी बाप समझाते हैं। अच्छी रीति बाप की याद में रह सर्विस करेंगे तो आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। भक्ति आदि नहीं करते हो, तुमको बाप सिर्फ पढ़ाते हैं। घर बैठे आपे ही साक्षात्कार आदि होते रहते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। उनके साक्षात्कार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते। बेहद का बाप इन द्वारा साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में जो जिसमें जैसी भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार होता है। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंच से ऊंच बाप में है, तो बिगर मेहनत बाप साक्षात्कार कराते रहते हैं। शुरू में कितना ध्यान में जाते थे, आपे ही आपस में बैठ ध्यान में चले जाते थे। कोई भक्ति थोड़ी थी। बाबा कहते शुरू में जो आते हैं वो साक्षात्कार में चले जाते थे। बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? जैसे एक खेल हो गया था,
चलो वैकुंठ चले। एक दो को देखते चले जाते थे। जो कुछ भी पास्ट हुआ वो फिर रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम ही इस धर्म के थे। सतयुग में पहले पहले यह धर्म है, इनसे बहुत सुख है। देवी देवता धर्म में बहुत सुख है। फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। जो सुख नए मकान में होता है वो पुराने में नहीं। नए मकान नई दुनिया में जो सुख होता है पुरानी दुनिया में सुख नहीं है। थोड़े समय के बाद वो भवका कम हो जाता है। स्वर्ग और नरक में तो बहुत फर्क है ना। कहाँ स्वर्ग कहाँ यह नरक। तुम खुशी में रहते हो यह भी जानते हो, बाप की याद भी पक्की ठहरेगी। हम आत्मा है यही भूल जाते हैं तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ बैठे हो तो भी कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की याद भी रहेगी। देह में आने से फिर देह के सब संबंध याद आएंगे। यह एक लय है। बाबा कहते देह में आने से, देह को याद करने से देहधारी याद आएंगे और आत्मा समझने से बाबा याद आएंगे। ये एक लय है। तुम गाते भी हो मेरा तो एक दूसरा न कोई। बाबा हम बलिहार जाएंगे, वो अभी समय है, एक को ही याद करना है। परंतु हाथों से काम करते दिल बाप की याद में रहे। आत्मा को अपने मासूक को ही याद करना है। मासूक है शिव बाबा। आत्मा को अपने मासूक को ही याद करना है। कोई की किसी सखी से प्रीति हो जाती है तो फिर उनकी याद ठहर जाती है। फिर वो रग टूटने में बड़ी मुश्किलात होती है। याद को भूलने से बहुत मुश्किलात होती है। पूछते हैं बाबा यह क्या है? अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसते हो? बाबा हम बच्चों को कहते हैं तुम नाम रूप में क्यों फंसते हो? एक तो तुम देह अभिमानी बनते हो और दूसरा तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है वो धोखा दे देता है। बाप कहते हैं इन आँखों से जो कुछ देखते हो उनमें बुद्धि न जाए। तुम्हारी बुद्धि में यह रहे कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे भी बाप को कभी याद नहीं करते। हाँ, बाबा के ऐसे बाबा के बहुत बच्चे हैं जो बाबा के घर में रह करके भी बाबा को याद नहीं करते। कई तो यहाँ बैठे भी याद में नहीं रह सकते हैं। तो अपने को देखना चाहिए हमने कितना शिव बाबा को याद किया। नहीं तो चाट में रोला पड़ जाएगा। भगवान कहते हैं मीठे बच्चों मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ। खाना खाकर चक्कर लगाए 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ याद में, क्योंकि यहाँ कोई गोरख धंधा तो है नहीं।
जब बाबा के पास जाते हैं, मधुवन जाते हैं, वहाँ तो कोई कर्म धंधा अपना अपना नहीं रहता है। तो इसलिए बाबा कहते खाना खाने के बाद भी 10-15 मिनट आकर के बाबा के पास बैठ जाओ। फिर भी जो काम काज छोड़कर आए हो वो कोई कोई की बुद्धि में आता रहता है। बड़ी जबरदस्त मंजिल है। तब बाबा कहते हैं अपनी जांच करो, यह तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल टाइम है। संगम युग हम बच्चे के लिए मोस्ट वैल्यूबल टाइम है। भक्ति मार्ग में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया है, दिन प्रतिदिन गिरते ही रहते हो। कृष्ण का दीदार हुआ, बहुत खुशी हो जाती है। मिलता तो कुछ भी नहीं, कृष्ण का साक्षात्कार होने से सिर्फ खुश हो जाते हैं और कुछ तो मिलता नहीं है। बाप का वर्षा तो एक ही बार मिलता है। अब बाप कहते हैं मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाए। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रह अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते। क्या कहते हैं बाबा? स्वर्ग का पासपोर्ट उन बच्चों को मिलेगा जो बाबा की याद में रहेंगे और विकर्मों को विनाश करेंगे, कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा और भी राय देते हैं अपने ताज व तखत का फोटो अपने पॉकेट में रख दो तो याद रहे। बाबा हम बच्चों को याद में रहने के लिए कितना राय देते हैं। क्या कहते हैं बाबा कि अपने ताज व तखत का फोटो अपने पॉकेट में रख दो। इनसे हम यह बनते हैं, जितना उतना याद करेंगे फिर उसमें ही मोह लग जाएगा। हम यह बन रहे हैं नर से नारायण, चित्र देखकर खुशी होगी। शिव बाबा याद आएगा। यह सब पुरुषार्थ की युक्तियां हैं। कोई से भी तुम पूछो सत्य नारायण की कथा सुनने से क्या होता है। बाबा कहते कोई को भी तुम पूछ सकते हो कि सत्य नारायण की कथा सुनने से क्या होता है। हमारा बाबा हमको सत्य नारायण की कथा सुना रहे हैं। कैसे 84 जन्म लिए हैं वो भी हिसाब तो चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं है। ऐसे ही मुख से सिर्फ कह देते हैं, इसको कहा जाता है थ्योरिटिकल। सिर्फ मुख में कह देते हैं दुनिया में, प्रैक्टिकल में नहीं करते हैं। यह है तुम्हारा प्रैक्टिकल। हम बच्चों को जो कहते हैं उसको करना है। अभी जो हो रहा है उनके भक्ति मार्ग में पुस्तक आदि बनेंगे। तुम सुदर्शन चक्रधारी बनकर विष्णुपुरी में आते हो। यह है नई बात। रावण राज्य झूठखंड, फिर सचखंड राम राज्य होगा। चित्रों में बड़ा क्लियर है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था।
साइंसदान जो भी है उन्हों को ख्याल में आता है कि हमको कोई प्रेरक है जो हम यह सब करते रहते हैं। तो बाबा कहते साइंस वालों को पता है कि हम प्रेरणा देने के लिए कोई प्रेरक है, प्रेरणा देते हैं, तो हम सब फिर यह काम करते हैं। समझते भी हैं हम यह करेंगे तो इनसे सब खत्म हो जाएंगे, परंतु परवश है, डर लगा हुआ है। हाँ, साइंस जानते हैं हम जो बना रहे हैं उसमें सब खत्म हो जाएंगे, फिर कहते परवश है। समझते हैं घर बैठे एक बम छोड़े खत्म कर देते हैं साइंस। अगर हम घर बैठे एक बम छोड़ेंगे तो खत्म कर देंगे। एरोप्लेन, पेट्रोल आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। विनाश तो जरूर होना ही है। नई दुनिया सतयुग था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। आगे चल समझेंगे। तुम जानते हो स्थापना जरूर होनी है, इसमें तो पाई का भी संशय नहीं। यह ड्रामा चलता रहता है कल्प पहले मुआफिक। ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा। ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो होगा। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? बाबा पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? पुरुषार्थ बड़ा, क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध बनेगी। हम जैसे पुरुषार्थ करेंगे प्रारब्ध हमारा वैसे ही बनेगी। पुरुषार्थ भी कोई रह न सके। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना। कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा कहने कई बच्चे कहते बाबा हम भूल जाते हैं। अरे शिव बाबा तुमको कहते हैं मुझे याद करो। किसको कहा? शिव बाबा कहते मुझे याद करो, तो बाबा किसको कहते हैं? मुझ आत्मा को कहा। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं। शिव बाबा ही पतित पावन है। यह आत्मा भी उनसे सुनती है। तुम बच्चों को यह पक्का निश्चय रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं हम बच्चों को पक्का निश्चय होना चाहिए कि स्वयं भगवान बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ओ है ऊंच ते ऊंच, प्यारे ते प्यारा बाप। भक्ति मार्ग में उनको ही याद करते थे, गाते भी हैं। तुम्हारी गति मति न्यारी। सिर्फ भगवान के लिए ही गाते हैं कि तुम्हारी गति मति न्यारी। तो जरूर मत दी थी, कभी ना कभी भगवान आकर के जरूर मत दी थी। अब तुम्हारी बुद्धि में है इतने सब मनुष्य मात्र वापस घर जाएंगे। विचार करो कितनी आत्माएं हैं, सबका सिलसिला है। सब आत्माएं फिर नंबर बार जाकर बैठेगी। क्लास ट्रांसफर होता है तो नंबर बार बैठती है ना।
भी नंबरवार जाते हो। छोटी बिंदी नंबरवार जाकर बैठेगी, फिर नंबरवार आएगी पाठ में। छोटी बिंदी आत्मा नंबरवार घर जाएगी, फिर आएगी पाठ में। यह है रुद्रमाला। बाप कहते हैं इतने करोड़ आत्माओं की मेरी माला है। ऊपर में मैं फूल हूँ, फिर पाट बजाने के लिए सब यहाँ ही आए। बाबा कहते मैं फूल सबसे ऊपर में परम धाम में रहता हूँ, फिर सब आत्माएं पाट बजाने के लिए। यह ड्रामा बना हुआ है। कहा भी जाता है बना बनाया ड्रामा है। कैसे यह ड्रामा चलता है सो तुम जानते। सबको यही बताओ कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे। यह मेहनत है। सबको रास्ता बताना है तुम्हारा फर्ज। सबको रास्ता बताना, बाबा का संदेश देना हम बच्चों का फर्ज। तुम कोई देहधारी में नहीं फंसाते। हम बच्चे कोई देहधारी में नहीं फंसाते, हम तो भगवान का परिचय देते हैं। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाप डायरेक्शन देते हैं सो तो करना पड़ेगा। पूछने की क्या बात है। बाबा जो डायरेक्शन देते हैं वो डायरेक्शन को तो हम बच्चों को मानना ही है, करना पड़ेगा। पूछने की क्या बात है। कैसे भी करके याद जरूर करो। इसमें बाबा क्या कृपा करेंगे। ऐसे भी करके हम बच्चों को ही बाबा को याद करना है, इसमें बाबा कृपा क्या करेंगे। याद तुमको करना है, वर्षा तुमको लेना है। हम बच्चे याद करेंगे तो वर्षा हम बच्चे ही लेंगे। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम जानते हो यह झाड़ पुराना हो गया है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इनको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। वो हट योगियों का है हद का वैराग्य। वो बेहद का वैराग्य सिखला न सके। बाबा कहते हट योगी किसी को बेहद का वैराग्य नहीं सिखला सकते। बेहद के वैराग्य वाले सिखलाएंगे। अब बाप कहते हैं सिक्की लद्दे बच्चे, तुम भी कहते हो कितना सिक्की लद्दा बाप है। हमारा बाबा भी कितना सिक्की लद्दा है। 63 जन्म बाप को याद किया है, बस हमारा तो एक बाप दूसरा न हो। तो बाबा कहते देखो भक्ति में 63 जन्म कोई बाप को याद किया, भगवान को याद किया अनेक नाम रूप में। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा में बाबा कहते हैं पहला पॉइंट, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है।
अगर स्वर्ग में जाना है तो बाबा कहते स्वर्ग का पासपोर्ट के लिए एक बाबा को याद करके विकर्म विनाश करना है और कर्मातीत अवस्था को पाना है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा है ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहे। इस दुख धाम को हम बच्चों को आज बाबा कहते हैं सबको रास्ता बताना है, चैतन्य हाउस बनना है, एक शांति धाम को याद करना है और सुख धाम को याद करना है, दुख धाम को भूलना है। वरदान है अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अगर डबल लाइट स्वरूप है तो कोई भी विघ्न आए हम उसको पार कर सकते। विस्तार है आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप। जो विघ्न आता है विघ्न में बाबा कहते थकना नहीं, दिल शिकस्त होने के बजाय सेकंड में आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ, जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। विघ्न में हाई जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं लगाओ। बाबा कहते थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। जब भूल जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, कैसे विघ्नों को पार करना है तरीका भूल जाते हैं, वही बाबा कहते थोड़ी सी विस्मृति के कारण मुश्किल बना देते हैं विघ्न को पार करना। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। क्या कहते हैं बाबा? अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नजर से बाप दादा व विश्व आपको देख रही है उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। बाबा कहते देखो सारा विश्व किस नजर से आपको देख रही है, बाप दादा किस नजर से आपको देख रहे हैं, वही श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। स्लोगन है सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ा सार है। खुद खुश रहना और दूसरों को खुशी बांटना, तो बाबा कहते हैं यही सबसे बड़ा शान है। अच्छा, ओम शांति। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, योगी पवित्र जीवन